हमले के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक फैसला है जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको अब भारत छोड़कर वापस अपने देश पाकिस्तान जाना होगा। तो क्या जो पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध और जो जैन लोग भारत में आए हैं क्या उनको भी अब भारत छोड़ना होगा? चलिए हम इस बात को जानते हैं। पर पहले हमें इस चीज़ को जानना होगा कि भारत में जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो किस वीज़े के आधार पर आते हैं और भारत सरकार ने कौन से वीज़े पर रोक लगाई है और वो वीज़ा कैसे मिलता है। तो भारत में जो सर्वाधिक पाकिस्तान से लोग आते हैं वो है जो 2 वीज़ा से आते हैं। एक तो वीज़ा होता है मेडिकल वीज़ा जो कि अपने इलाज करवाने के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान से अच्छी है और है जो सस्ती भी है, इसलिए पाकिस्तान के लोग सर्वाधिक भारत में ही अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और इलाज करवा कर चले जाते हैं। दूसरा होता है धार्मिक वीज़ा या पर्यटन वीज़ा, जो घूमने के लिए आते हैं अपने धार्मिक स्थलों के लिए। ज़्यादातर जो हिंदू, सिख, बौद्ध लोग आते हैं, जैन लोग आते हैं, वो इसी धार्मिक या पर्यटक वीज़े के तौर पर भारत में आते हैं। फिर यहाँ पर आकर वो वीज़ा को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इस वीज़ा है इनकी अवधि 3 महीने की होती है। फिर वो 3 महीने के बाद इस वीज़ा को बढ़ाकर भारत में ही रहने लग जाते हैं। भारत सरकार ने जो वीज़ा पर रोक लगाई है पहलगाम हमले के बाद वो है सार्क वीज़ा। अब सार्क वीज़ा क्या होता है? देखिए, सार्क 8 देशों का समूह है जो कि 1985 में 8 देशों ने मिलकर बनाया था। इनका लीडर अगर मोस्टली देखा जाए तो भारत ही है, पर इसका जो मुख्य कार्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है सार्क का। अब सार्क में 8 देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और है जो भूटान है। ये 8 देश है इस सार्क के सदस्य हैं। सार्क की स्थापना 1985 में इसलिए की गई थी क्योंकि ये 8 देश आर्थिक हालात से बहुत कमजोर थे। इनलिए ये देश हैं जो एक दूसरे का सहयोग करके, व्यापारिक सहयोग करके अपने अंदर जो आर्थिक कमजोरियां हैं उनमें सुधार कर सके, इसलिए सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। सार्क जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम है सार्क का। तो जो इस 8 देशों के नागरिक हैं वो सार्क के तौर पर है जो वीजा लेकर इस 8 देशों में से किसी भी देश में है जो व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं सार्क वीजा के तौर पे। तो भारत सरकार ने इसी सार्क वीजा पर रोक लगाई है। जितने भी पाकिस्तानी लोग भारत में इसी सार्क वीजा के तौर पर रह रहे हैं अब उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो भारत में आए हैं पाकिस्तान से विस्थापित होकर, उनको देश नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2019 के अंदर भारत ने एक कानून लाया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नागरिकता संशोधन कानून बोलते हैं। वो 2019 में भारत सरकार ने लाया था, संसद में पेश किया था, 2020 में उनको लागू किया और है जो पिछली साल 2024 में है उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बिल के तहत है जो 2014 से पहले जो भारत में धार्मिक प्रताड़ना से जो लोग आए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से, उनको नागरिकता दी जानी थी। उनमें से हिंदू है, सिख, बौद्ध और जैन है। ये 4 जो धर्म के लोग हैं उनको इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। हालांकि 2014 के बाद में आने वालों को भी नागरिकता दी जाएगी, पर उनके लिए कुछ अलग प्रोसेस भारत सरकार का होगा, उसके तहत है उसको नागरिकता दी जाएगी। हालांकि निकाला उन लोगों को जाएगा जो सार्क वीजा के तौर पर भारत में रह रहे हैं, जो कि 8 देशों का समूह 1985 में जो सार्क का जो संगठन बना था 8 देशों का, इसी वीजे पर जो भारत में पाकिस्तान के नागरिक रह रहे हैं उनको अब भारत छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2 पे कि अब जो पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध है, क्या वो अब भारत का वीजा लेकर भारत में नहीं आ सकते? क्योंकि भारत सरकार ने दूतावास है वो बंद कर दिया है, पाकिस्तान में भारत का दूतावास और भारत में पाकिस्तान का दूतावास। हालांकि जो अभी तक सूचना है वो बंद नहीं किया, वहाँ पर जो हमारे जो कर्मचारी है दूतावास में काम करते हैं उनकी संख्या को कम किया है। मान लीजिए कि अगर 40 लोग काम कर रहे हैं तो उनको है 30 लोगों को वापस बुला लिया गया और यहाँ से पाकिस्तान के 30 लोगों को भेज दिया गया, पूर्ण रूप से बंद नहीं किया है। हालांकि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो है जो कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है, आगे जो भी होगा वो बाद की बात है। फिलहाल है जो संख्या कम की है तो कुछ लोग अभी भी वहाँ पर जो भारतीय एम्बेसी है, दूतावास है, उसमें कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ा फैसला लिया है भारत ने, सिंधु जल समझौता को है जो रोक दिया गया। ये 1960 में संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो जल का बंटवारा हुआ था, पानी का बंटवारा हुआ था। 6 नदी है, 6 नदी में से 3 जो पूर्वी नदियां हैं उनका पानी भारत के पास है और जो 3 पश्चिमी नदी है, पश्चिमी नदियों का पानी है जो पाकिस्तान के पास है। अब भारत सरकार ने उस पानी को भी रोक लगा दी है पहलगाम हमले के बाद। अब इसका असर पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा और कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका असर पहला तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, सिंध है, यहाँ पर इसका है जो बहुत ज़्यादा संख्या में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये खेतीहर एरिया है, यहाँ पर किसान रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की खेती बर्बाद होगी और जिस देश की
फसल बर्बाद होगी उस देश की नस्ल भी बर्बाद होती है, क्योंकि पाकिस्तान की सर्वाधिक जो आर्थिक हालात है वो खेती पर ही है। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल खेती पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में पेयजल यानी कि पीने के रूप में पानी भी इसी नदियों का जाता है, तो वो भी वहाँ पर हाहाकार मचने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन भी इसी नदियों के जरिए होता है। तो भारत सरकार ने जो फैसला लिया है सिंधु जल समझौता को, ये फैसला पाकिस्तान के लिए काफ़ी है जो नुकसानदायक सिद्ध होगा, पाकिस्तान की काफ़ी हद तक कमर तोड़ देगा। इसके अलावा भारत ने जो अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर जो कॉरिडोर था वो लोग एक दूसरे वहाँ से आते जाते रहते थे, वो भी ये जो बंद कर दिया। हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो ये था कि भारत में जो हिंदू, सिख, बौद्ध और जो जैन लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए हैं, क्या अब उनको भी भारत छोड़ना पड़ेगा? तो उनको भारत नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सीएए पहले से कानून भारत में बना हुआ है। काफ़ी लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है और कुछ बचे हुए लोगों का प्रोसेस जारी रहेगा। और 2014 के बाद में जो लोग आए हैं उनका क्या होगा, तो उसके लिए भारत सरकार के पास और भी ऑप्शंस हैं।